जय हिंद दोस्तों। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आखिर वन रैंक वन पेंशन पर क्या कहा है। कल उनका स्टेटमेंट था, शायद उनकी ऑफिस से था और उसकी खबर भी चल रही थी। आप भारत टीवी पे देख सकते हो कि माननीय प्रधानमंत्री जी मानेक शाह सेंटर जाएंगे और ओआरओपी के 10 साल के सेलिब्रेशन पे बड़ी घोषणा कर सकते हैं। और ये बात थी कि जितने राज्य सैनिक बोर्ड के डायरेक्टर जाएंगे और वहां पर बड़ी मीटिंग करेंगे, सैनिक निगम, आई कार्ड, ईसीएचएस के ऊपर बहुत सारी बातें होंगी और देश के हर कोने से वहां पर भूतपूर्व सैनिक मानेक शाह सेंटर जाएंगे। क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। हुआ तो क्यों नहीं हुआ, यानी इसके लिए मैं आपको दिखाता हूं। हमारे भाई अशोक यादव साहब वहां मानेक शाह सेंटर पर पहुंचे। उन्होंने कहा यहां सन्नाटा पसरा है, यानी ये जो प्रोग्राम था आपकी ब्लैक डे, आपकी एकता का प्रतीक है। एक छोटी सी एकता, सोशल मीडिया आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप सही तरीके से सही समय पर अपनी सही बात रख सकते हो तो वो जाती है, एयर में जाती है, भले एक्शन हो या ना हो। कुछ एक्शन होते हैं जो आप रेसिप्रोकल होते हैं, सामने दिख जाते हैं, कुछ एक्शन साइलेंट होते हैं और ये साइलेंट एक्शन था। और अब मैं आपसे एक और वीडियो साथ में दिखा रहा हूं कि एक हमारे एसएम साहब वहां पर डीएसडब्ल्यू की साइड पे पहुंचे हैं। वो दिल से न दिमाग से रटी रटाई बात बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जवान से लगा करके हवलदार तक संतोषजनक बढ़ोतरी हुई है, जेसीओ की कोई चर्चा नहीं की। उन्होंने सब तमाम बात कही, उनका भी मैं वीडियो दिखाऊंगा, भारत टीवी का भी वीडियो दिखाऊंगा और अशोक यादव का भी आप वीडियो देख सकते हैं कि उन्होंने वहां पर रिपोर्टिंग की। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया है वो दिखाएंगे, फिर एक एक करके दिखाएंगे और आगे अब आपको क्या करना है, क्योंकि 25 तारीख से शीतकालीन अधिवेशन दोनों राज्यसभा और लोकसभा लगेंगी, उस पर सवाल जवाब होंगे। तो अभी हमें पक्ष के भी पास जाना है, पक्ष नहीं सुनना है तो विपक्ष के पास जाना है और विपक्ष के हाथ मजबूत करना है, उनको दिखाना है कि आप हमारे मुद्दों को उठाइए। दोस्तों इसमें भी आपकी कोई सलाह है तो आप जरूर दे सकते हो, ताकि जो भी संगठन है, एफबीए के अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौर से जरूरी हम कल या परसों उनसे लाइव वार्ता करेंगे, सारे आपके पॉइंट रखेंगे। जो भी सैनिक संगठन है, जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं, खुला प्लेटफॉर्म है। तो सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी की बात कहते हैं कि उन्होंने क्या कहा। वन रैंक वन पेंशन योजना के 10 साल पूरे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पूर्व सैनिक कर्मियों व सशस्त्र बलों को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास। बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे चापलूस बैठे हमें उनसे बहुत ज्यादा हमारी समस्या उनसे, जो हमारी बात रखने के लिए बनाए गए थे लेकिन हमारी बात को अपने तरीके से अपने लिए रख दे तो वहीं पर गड़बड़ होती। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा वन रैंक वन पेंशन यानी सेवानिवृत्त होने की तारीख से समान रैंक पर सेवानिवृत्त हुए समान अवधि के लिए सेवा देने वाले सशस्त्र कर्मियों को समान पेंशन दी जाएगी। इस योजना के 10 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्व सैनिकों के साहस और बलिदान की सराहना की। बिल्कुल सशस्त्र बलों को मजबूत करने के लिए हमेशा हर संभव प्रयास। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है वन रैंक वन योजना के 10 साल होने पर साहस और बलिदान के लिए सबको श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पण किया। उन्होंने कहा कि ओआरओपी को लागू करने का निर्णय इस लंबे समय से चली आ रही मांग को संबोधित करने और हमारे नायकों के प्रति हमारे यानी कृतज्ञता यानी के लिए महत्वपूर्ण कदम है। मोदी जी ने आश्वासन दिया कि सरकार हमारे सशस्त्र बलों को मजबूत करने, हमारी सेवा करने वालों के कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने कहा है कि हमने वन रैंक वन पेंशन लंबित मांग को पूरा किया, बिल्कुल किया। आपने पैसे दिए, बिल्कुल दिए, लेकिन यहां पर जो विसंगति, जो आपके नीचे जो खेल रचा गया है वो शायद आप तक पूरी तरीके से नहीं पहुंचा। इस बात का हमें भरोसा है और आपने कहा है हम हर संभव आगे, चाहे सैनिक हैं चाहे पूर्व सैनिकों की मजबूती के, उनके परिवार के कल्याण के लिए हम कमिटमेंट हैं, प्रतिबद्ध हैं। इस प्रतिबद्धता के लिए हम चाहते हैं कि एक बार रक्षा मंत्री जी सैनिक यानी जेसीयू जवानों की बात सुने कि आखिर विसंगति क्या है। पीएम मोदी ने ओआरओपी को बताया महत्वपूर्ण कदम। पीएम मोदी ने लिखा इस दिन वन रैंक वन पेंशन को लागू किया गया, हमारे दिग्गजों और पूर्व सैनिक कर्मियों के साहस बलिदान को श्रद्धांजलि, जो कि उन्होंने अपने ट्विटर मैसेज दिया है। यह जानकर आप सभी को खुशी होगी कि पिछले एक दशक में लाखों पेंशनभोगी परिवारों को इस ऐतिहासिक पहल से लाभ मिला है। संख्याओं से परे ओआरओपी पर हमारे सशस्त्र बलों की भलाई के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। हम हमेशा अपने सशस्त्र बलों को मजबूत करने और हमारी सेवा करने वालों के कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का था।
अब आइए चर्चा करते हैं कि कल मानिक शाह जो सेंटर में होना था आयोजन, उसका आप देखिए वहां पर अशोक यादव जी गए, वहां पर नहीं है, किसी होटल में उन्होंने शिफ्ट किया है, कुछ लोगों को बुलाया हुआ, जो भी चाय पकौड़े हुए होंगे, लेकिन अंदर दिल उनका कह रहा होगा, बात दिल की है। दिमाग से तो आपके पास सत्ता है, पैसा है, आप किसी चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हो, बदल सकते हो अपनी तक, लेकिन वो छोटे से समय के लिए बदल सकते हो, लेकिन आपने जवानों के हृदय से जुड़ना, या जवानों की जो 97% है जिनके लिए वो आरोपी थी, उनके दिल की बात आपने पूछना, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं मांगा। जय हिंद, जय भारत। मैं अशोक फौजी भाई आज दिल्ली के अंदर 7 नवंबर को जो बोल रहे थे कि काला दिवस मनाएंगे, तो सैनिक इकट्ठे भी हुए थे, लेकिन क्या है कि डर के कारण जो है ना प्रोग्राम की जगह ही चेंज कर दी। और यहाँ मैं मानेकशॉ सेंटर के भी सामने खड़ा हूँ, आप देख सकते हो दिल्ली कंटोनमेंट में। पहले नोएडा इन्होंने बदली 2 जगह, पहले नोएडा और अभी प्रोग्राम हो रहा है ललित होटल के अंदर, ताकि कोई पूर्व सैनिक वहाँ आ न सके और प्रोग्राम में ना बोल सके। आप ये देख लीजिए, मानेकशॉ सेंटर के सामने मैं यहाँ आया था, लेकिन यहाँ से प्रोग्राम है ही नहीं, यहाँ से पोस्टपोन कर दिया। ललित होटल दिल्ली, द ललित होटल दिल्ली के अंदर जो है वो प्रोग्राम हो रहा है। बाकी की बात वीडियो के अंदर करेंगे। उन्होंने कहा कि जो आपने बेस रखा है, जो आपने तरीका रखा है, वो तरीका OROP-1, OROP-2, OROP-3 में कहीं नजर नहीं आ रहा है। इतनी विसंगतियां हैं कि एक मंद बुद्धि भी इंसान आपके सामने रख सकता है और आपको मानना पड़ेगा। फिर आप कतराते क्यों, जब आपने इतना सब कुछ दिया है और 97% आपके 30 लाख भूतपूर्व सैनिक हैं, उनका जो जनप्रतिनिधि हैं 2, 4, 5 बुला करके आप एक जुडिशियल कमेटी क्यों नहीं बिठाते, और आप सिर्फ और सिर्फ इस तरीके के अपने नुमाइंदों को, जैसे कि SM साहब हैं जो आपको वहां बोल रहे हैं। मैं इंडियन आर्मी में 30 साल 16 दिन का सेना का सेवा काल पूरा करके 31 मई 2019 को सेवानिवृत्त हुआ। OROP के रिवीजन से सेना, नौसेना, वायुसेना के जवान, कमीशन्ड अधिकारी, जूनियर कमीशन्ड अधिकारी, रक्षा सुरक्षा कोर तथा प्रादेशिक सेना सभी इस OROP के रिवीजन से लाभान्वित हुए हैं। क्या बोल रहे हैं शायद उनको भी नहीं पता है, जैसे उनकी भाषा, और लग रहा है वेशभूषा अच्छी है, लेकिन भाषा से लग रहा है कि वो पढ़ रहे हैं स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट भी ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि उनकी बेसिक पेंशन कितनी होगी, इतना हमें मालूम है। और वो कह रहे हैं कि जवान से हवलदार को संतोषजनक फायदा हुआ है। संतोषजनक का मतलब सेटिस्फैक्ट्री होता है। जब उनको सेटिस्फैक्ट्री हुआ है तो जेशू को कितना हुआ है वो आप समझ सकते हो। इनका भी वीडियो दिखाऊंगा। इस OROP-3 रिवीजन के तहत 1,20,000 करोड़ रुपयों की सौगात का लक्ष्य रखा था, जो कि सर्वविदित है, जुलाई 2024 से लागू कर दिया। OROP-3 रिवीजन में मोदी जी ने PBOR में सिपाही से लेकर हवलदार रैंक तक संतोषजनक सराहनीय लाभ पहुंचाया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और बात अंत में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि दोस्तों अब समय आ गया है, अब समय आ गया है कि हमको अब एक हो करके ये बात रखनी होगी। कहां रखनी होगी? एजिटेशन के मामले में करना है तो बिल्कुल आगे आइए, पूर्व सैनिक सबके साथ हैं। यदि आपने विपक्ष को मजबूत करना है, विपक्ष से अपनी बात में प्रेशर डलवाना है, तो आप जा सकते हो किसी दूसरी पार्टी के नेताओं को पकड़िए, या उसी पार्टी के जो सहयोगी हैं, नीतीश कुमार जी की पार्टी है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, जो बड़े पिवट हैं इस गवर्नमेंट के, उनको ज्ञापन देने बिल्कुल चाहिए। क्योंकि अभी 25 नवंबर से नया सत्र शुरू हो रहा है, जो शीतकालीन सत्र है। तो हमें अपनी बात को कहने के लिए बेझिझक, लेकिन बात होनी चाहिए कॉमन। बड़ी बात है कि हमारी विसंगति क्या है, 1, 2, 3, 2 बस, इससे ज्यादा नहीं। पहले OROP और MSP 2 की विसंगति बना करके एक अच्छा सा ड्राफ्ट तैयार किया जाए और इनके पास पहुंचाया जाए, जो हर एक सैनिक संगठन इसमें सबकी सहमति हो। कोई अलग अलग किसी का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो दर्द है यानी जो विसंगति है वो सबकी कॉमन हो। आप अपनी राय इस पे दे सकते हो, ताकि मैं आगे जब चर्चा हो मैं आपकी राय आगे सैनिक संगठनों के बड़े जो पदाधिकारी उनके सामने रख सकूं। धन्यवाद दोस्तों। सभी पूर्व सैनिक साथियों और वीरांगनाओं को
सम्मान भरा सल्यूट। साथियों, आपकी एकता के आगे सरकार को कदम पीछे लेने पड़े हैं। सरकार द्वारा प्रायोजित OROP महिमा मंडल ड्रामा हुआ कैंसल। आपको पता है कि 7 नवंबर 2024 को जो दरबारियों का गुणगान करने के लिए एक ड्रामा करने का सरकार द्वारा लिया गया था, उसको पूर्व सैनिकों के दबाव के अंदर वापस लेना पड़ा है। पूर्व सैनिक एकता जिंदाबाद। साथियों, ये जो सभी संगठनों ने और सभी पूर्व सैनिकों ने एकता का प्रदर्शन किया और सोशल मीडिया के थ्रू 7 तारीख को काला दिवस मनाया जाए, विरोध किया जाए, इस प्रकार का निर्णय लेने से ही सरकार को अपना प्रोग्राम कैंसिल करने के लिए विवश होना पड़ा है। साथियों, इसको आप अपनी विजय नहीं माने, क्योंकि जो चापलूसों की मंडली है और जिस वर्ग ने OROP की क्रीम खाई है, वो चैन से नहीं बैठेंगे। वो किसी भी हालत के अंदर सरकार के सामने वास्तविकता लाने नहीं देंगे। वो आगे भी इस प्रकार के गलत हथकंडे अपना करके और सरकार को गुमराह करने की कोशिश करते रहेंगे। ज़रूरत है तो सभी पूर्व सैनिकों और सभी पूर्व सैनिक संगठनों को एक रहने की। हम ये जो महिमा मंडन और गुणगान का ड्रामा कैंसिल हुआ है, इसके लिए मोदी जी से आभार के साथ में विनती करना चाहते हैं कि कृपया वास्तविक लाभार्थी हैं और जो पीड़ित पूर्व सैनिक हैं उनसे संवाद कायम करें, उनके साथ मीटिंग करें। हर हालत के अंदर समस्या का हल दिखाई देगा और वास्तविकता सामने भी आएगी। और OROP में तो एक नहीं बहुत सारी विसंगतियां हैं जिसको कोई भी आदमी नकार नहीं सकता है। सरकार को चाहिए कि इसके लिए एक न्यायिक जांच बिठाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 90% से अधिक पूर्व सैनिक और वीर नारियां, 90% से अधिक पूर्व सैनिक वीर नारियां सरकार और मोदी जी की तरफ इस आशय से देख रहे हैं कि आप उन्हें न्याय दें। और जब इन बहुसंख्य लाभार्थी और जो वास्तव में इस सुविधा के हकदार थे उनको आप न्याय दे देंगे, वो मौका होगा जश्न मनाने का। और उस जश्न केवल सरकार ही नहीं बल्कि पूर्व सैनिक भी आपके साथ बैठ कर के इस बात का जश्न मनाएंगे, लेकिन आपको पहले न्याय देना पड़ेगा। ये ड्रामा कैंसिल करके उसका हाथ को आपने सही किया कि देर आए दुरुस्त आए। और आगे के लिए भी हमारी ये विनती रहेगी कि मेहरबानी करके जो चंद लोग सरकार और सरकारी नुमाइंदों को घेर करके एक जमघट बना के रखा हुआ है कि बाहर की हवा उन तक पहुंचने नहीं जाती है, वास्तविकता से जो दूर उनको रखा हुआ है उनको दूर किया जाए। और जो वास्तविक लाभार्थी हैं जिनके लिए एक्चुअल में OROP लागू है और था, उनसे वार्ता करें। डेफिनेटली समस्या का हल निकलेगा और जिस दिन समस्या हल हो जाएगी वो दिन होगा OROP की जश्न मनाने का। जय हिंद। अर्जुन सिंह राठौड़, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशंस। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं सूबेदार मेजर दलबीर सिंह डुगरी, जिला साबका सैनिक संघर्ष कमेटी वाइस प्रेजिडेंट। अज जिवें कि तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ वीडियो ते पता लग ही चुका कि अज मोदी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन 7 नवंबर 2014 ਨੂੰ लागू किया सी ते अज ਉਹਦੇ 10 साल ਦੇ जश्न मना रहे ने। सो सानू ये पता लगन ते अहीं गुरदासपुर दे साबका सैनिकां नूं मैसेज दिता और अज अहीं अपनियां पग्गां ते कालियां झंडियां पट्टियां बन के ये अहीं विरोध करदे आ, अफसोस करदे आ कि मोदी सरकार ने साबका सैनिकां दे नाल धक्का कीता, जद कि साबका सैनिक JCO OR 97% ने, 3% अफसर आ ते उन्हां नूं ज़्यादा पेनशन दी गई और साडा JCO OR वल उन्हां कोई ख्याल नहीं किया। ते अज मोदी दे चिमचियां ने ये 10 साल दी जो मना रहे आ उत्थे खुशी, असीं उन्हां दा विरोध करन वास्ते अज गुरदासपुर दे साबका सैनिकां नूं इकट्ठियां कीता
ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की। मैं सूबेदार मेजर क्लर्क सरवण सिंह मान, जॉइंट सेक्रेटरी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जिला गुरदासपुर। जैसे कि डुगरी साहब ने बताया आप सभी को कि आज हम किस लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज के दिन 2014 को मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन का अनाउंस किया था। इस डेट को OROP 1 जो है वो लागू की गई थी। उसके बाद ORP 2 आई, ORP 3 आई। उसमें तकरीबन जब हम अपने साबका सैनिक समाज की तरफ देखते हैं तो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो 97% के आसपास है, JCOs और जवानों की। अफसर टोटली 2.5 से 3% है, लेकिन जो फंड एलोकेट हुए इसके OROP के लिए, उसका 85% जो पैसा है वो अफसर लॉबी को दिया गया और 15% फंड जो है वो 97% जो जनता थी उनके हिस्से में आया। ये हमारी समझ में नहीं आया कि ये कैसा सरकार ने हमें OROP दिया है। इसलिए इसको वन रैंक वन पेंशन ना बोलते हुए इसको अफसर रैंक अफसर पेंशन का नाम दिया है हमने। इसमें हमारे JCOs जवानों के हिस्से में बहुत कम पैसा जो है वो हिस्से में आया, इनको कुछ नहीं दिया गया। इनके जो पेंशन के थे अफसर्स के, वो इन बल्क जो है बढ़ोतरी हुई है। इसके ऊपर अलग अलग चार्ट्स बने हैं जो पिछले दिनों में मतलब शेयर भी किए गए हैं कि कैसे कैसे इनकी पेंशनें बढ़ी हैं। उसके बाद हमारे जो JCO OR का जो था, इनकी विधवा जो है वीर नारी जो, उनकी पेंशन कम हुई, स्पेशल फैमिली पेंशन कम हुई, फैमिली पेंशन जो है वो कम हुई। खासकर इसमें JCO रैंक जो है नायब सूबेदार से लेकर सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन तक का, अगर आप OROP 3 को और 2 को देखेंगे तो इनको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। हमारी खास करके JCO रैंक के बारे में ये बोलते हैं कि आपको ये पेंशन पहले से ज़्यादा मिल रही है। जो अभी इन्होंने अनाउंस की है उसमें एक सूबेदार की पेंशन 30 साल वाले की 31,500 अनाउंस की है, जबकि 30 साल वाले सूबेदार को 32,614 रुपये ऑलरेडी मिल रही है। मेरी ये समझ में नहीं आया कि हमें वो एक्स्ट्रा कैसे मिली है। सरकार के हुक्मों से ही तो हमें वो पेंशन लागू हुई थी। मेरी वो समझ से बाहर है कि वो कैसे बोलते हैं, ये क्या हुआ क्या नहीं। मतलब ऐसी बंदरबांट इन्होंने इस फंड में की है कि कोई समझ नहीं आ रहा। आज जैसे ये तकरीबन 2-4 दिन पहले ही है ना, हमें पता चला है कि आज के दिन सेंट्रल सरकार मोदी जी मतलब OROP के 10 साल की इम्प्लीमेंटेशन के बाद एक बड़ा फंक्शन दिल्ली में कर रही है। मतलब मुझे तो ये समझ आता है कि अभी 4 राज्यों में आगे आगामी चुनाव आ रहे हैं, उसमें ये हमारे साबका सैनिकों को आगे रख के कि हमने इनके लिए भी जो बोलते हैं लोग ये झूठ बोलते हैं, क्यों हमने इनके लिए बहुत कुछ किया है, इनको बहुत दिया है। जब आप देखोगे इनकी आज की जो सेलिब्रेशन वहाँ इन्होंने फंक्शन रखा है उसमें सारा खर्चा गवर्नमेंट करेगी। उसमें जो पार्टिसिपेशन है जहाँ तक मुझे पता लगा है वो पर स्टेट शायद 3 आदमी हैं। तो 3 आदमी में आप सोचिए कि कौन हो सकता है। एक तो हमारा जो रक्षा सेनाओं का सेवाओं का डायरेक्टर है जो स्टेट की राजधानी में बैठता है वो होगा, और 2 बंदे और को उसके साथ उसके खास क्या लफ्ज़ बोल सकते हो, बोलते हुए शर्म आता है कि उसके कोई चमचे चपाटे जो सरकार की बोली बोलने वाले हैं वो होंगे। क्योंकि अगर इन्होंने OROP हमें दिया है तो ये पूरे देश के साबका सैनिक जो हैं ये सड़कों पे क्यों हैं। ये फरवरी 23 से लेके ये उधर जंतर मंतर पे 13-14 महीने के लिए किस लिए बैठे थे। अगर हमें वो पैसा मिला होता तो हम अपने घरों में अपने परिवार के साथ बैठे हुए नहीं मिलते। इस सरकार का कोई समझ नहीं आता कि ये क्या कर रही है और क्या नहीं। और ख़ास करके JCO जवानों की पेंशन के पीछे ये हाथ जोके पड़ी है। उसी चेन में जो इन्होंने योजना लागू की है अग्निवीर की, वो हमारी पेंशन बंद करने की तरफ एक पहला कदम है। क्योंकि जो जवान 4 साल की नौकरी के बाद बाहर कर दिया जाएगा उसको पेंशन नहीं मिलेगी। जब वो बाहर आएगा तो उसका क्लैश जो है हमारे साथ होगा कि अगर हमें पेंशन लागू नहीं है तो ये जो पहले आए हैं इनको पेंशन क्यों दी जा रही है। क्योंकि अग्नि जो भर्ती है वो सारी की सारी अग्निवीर के थ्रू ही आएगी। तो उसमें सरकार ने हमें खास करके साबका सैनिकों को
दबाने के लिए, कुचलने के लिए ये स्कीमें जो है नई नई ला रही। मेरी वो समझ में नहीं आता कि ये क्या सोचते हैं या क्या नहीं सोचते। दूसरा, अभी ये जो एक अभी पॉइंट उठा था NFU का, ये सिर्फ और सिर्फ अफसर काडर के लिए लागू है। NFU का मीनिंग है नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन। इसका मतलब क्या है कि जब ट्रेनिंग के बाद कोई एक बैच अफसर्स का निकलता है, इकट्ठे उन्होंने ट्रेनिंग ली है, तो उनमें से अपनी अपनी मेहनत के थ्रू आगे प्रमोशन मिलता है। कोई 1 या 2 अफसर जो हैं वो आगे जनरल तक के रैंक के लिए जाते हैं, तो जो बाकी रह जाते हैं उन्होंने IAS कैडर की तर्ज पे मांगा है कि जैसे उनको सभी को एक समान पेंशन मिलती है, हमें भी जो हमारा जनरल प्रमोट हुआ उसके बराबर पेंशन मिलनी चाहिए। मेरी वो समझ में नहीं आता। उसमें इन्होंने दलील दी है कि JCOR के लिए ये स्कीम ऑलरेडी लागू है। हमें पता है लागू है। जो बंदा 8 साल तक प्रमोशन नहीं मिलता उसको नायक की रैंक दिया जाता है, जिसको आगे 8 साल फिर नहीं प्रमोशन मिलता उसको हौलदार का मिलता है, जो अगले 8 साल में फिर प्रमोशन नहीं लेता उसको नायब सूबेदार का रैंक मिलता है। अगर इसी तर्ज पे इन्होंने NFU लागू करना था तो जो लेफ्टिनेंट कर्नल था उसको एक स्टेप बढ़ा के कर्नल का अपग्रेडेशन देते, कर्नल को ब्रिगेडियर का देते, ब्रिगेडियर को मेजर जनरल का और मेजर जनरल को लेफ्टिनेंट जनरल का। ये मेरी समझ से बाहर है कि ये कैसी बंदरबांट इन्होंने की। हम इस जो आज का फंक्शन सेंट्रल सरकार दिल्ली में कर रही है उसके विरोध में इकट्ठे हुए हैं। जिला गुरदासपुर के साबका सैनिक जो हैं, आप देखो भारी गिनती में यहाँ इकट्ठे हैं। हम इस सरकार का पुरजोर विरोध करते हैं कि ये जो भी काम हमारे लिए सो कॉल्ड बोल रहे हैं कि हम कर रहे हैं, ये JCOR के हक में, इनकी फेवर में बिल्कुल नहीं है। ये जो भी कर रहे हैं ये अफसर काडर के लिए है और उन्हीं के लिए बोल रहे हैं। धन्यवाद।